जय हिंद फ्रेंड्स। आज की कहानी का नाम है पहलवान की ढोलक, जिसे लिखा है फणेश्वर माता रेणु ने, जो कि हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ढोलक की आवाज से। जाड़ों का मौसम है। श्यामनगर के पास एक गांव में महामारी फैली हुई है। मलेरिया और हैजे से लोग पीड़ित हैं और दिन ब दिन वह मरे जा रहे हैं। ठंडी के दिन में रातें एकदम काली, अंधेरी व डरावनी हैं। अंधेरी रात में भगवान को पुकारता हुआ कोई कमजोर स्वर, तो कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, तो कहीं कुत्ते और उल्लुओं की आवाज आती है। इस दुखी रात में अपना स्वर मिलाने के लिए पहलवान लुट्टन सिंह भी अपना ढोलक बजाते हैं, जो कि संध्या काल से लेकर प्रातः काल तक लगातार बजता ही रहता है और मानो मौत को चुनौती दे रहा हो। ढोलक की आवाज सुनकर गांव के निराश, हताश और कमजोर लोग अपने दुख को कुछ हद तक भूल जाया करते हैं। इसके बाद लेखक ने लुट्टन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहा है कि लुट्टन सिंह ने 9 वर्ष की आयु में ही अपने माँ बाप को खो दिया था और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। वह गाय चराता, खूब दूध दही खाता और कसरत करता था, मगर उसे देखकर अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते हैं। इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवानी सीखी और अच्छा खासा पहलवान बन गया। उसने कुश्ती के 2-4 दांव पेच भी सीख लिए। एक बार लुट्टन सिंह गया था श्यामनगर मेले में दंगल देखने। मेले में उसने एक पहलवान को बिना सोचे समझे चुनौती दे दी। पहलवान का नाम था चांद सिंह और चांद सिंह अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से वहां आया था और उसे शेरे पंजाब का टाइटल भी मिला हुआ था। यहाँ तक कि श्यामनगर के जो राजा थे, चांद सिंह को अपना राज पहलवान बनाने की सोच रहे थे, लेकिन लुट्टन सिंह ने जब चांद सिंह से कुश्ती लड़ी तो एक बार चांद सिंह ने लुट्टन सिंह को पटक डाला और दूसरी बार में लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को हरा दिया। इससे लुट्टन सिंह की जो है प्रसिद्धि बढ़ गई। उसके बाद लुट्टन सिंह को राजा ने प्रसन्न होकर राज पहलवान बना लिया। राजा की संरक्षण मिलने के बाद लुट्टन सिंह ने और भी कई नामी गिरामी पहलवानों को हराया, उसमें से काले खां एक था। उसके बाद में राजा ने लुट्टन सिंह को कुश्ती लड़ने नहीं दिया और लुट्टन सिंह उसके बाद सिर्फ ढोलक बजाया करते थे और एक दर्शनीय जीव बनकर रह गए राज दरबार में। लुट्टन सिंह ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया और लुट्टन सिंह अपने ढोलक को ही अपना गुरु मानते थे, क्योंकि जब उन्होंने चांद सिंह को हराया था कुश्ती में, तब उन्होंने जो भी दांव पेच खेले थे वो ढोलक की ताल पर ही खेले थे और अपने बेटों को भी वह ढोलक की ताल पर ही कुश्ती लड़ना सिखाया करते थे। लुट्टन सिंह की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी कि अचानक 15 साल के बाद राजा की मृत्यु हो जाती है और राजा के पुत्र यानी कि राजकुमार जो होते हैं, उन्हें कुश्ती में कोई रुचि नहीं होती है। इसी वजह से वे लुट्टन सिंह को राज दरबार से निकाल देते हैं। अब लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ जाते हैं। गांव के लोग उन्हें गांव के एक छोर पर एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर दे देते हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर देते हैं और बदले में लुट्टन सिंह गांव के नौजवानों को कुश्ती सिखा दिया करते थे। बहुत दिन ऐसा चला। अब वे अपने दोनों बेटों को कुश्ती सिखाया करते थे और उनके दोनों बेटे जो थे वो दिन भर मजदूरी किया करते थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा। बारिश ना होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऊपर से गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने भी जकड़ लिया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार न मिलने के कारण लोग रोज मर रहे थे। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज ही लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी का काम किया करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आकर मरणासन्न स्थिति में पहुंच चुके थे। मरने से पहले वो अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते हैं। लुट्टन सिंह रात भर ढोलक बजाता रहता है और लुट्टन सिंह सुबह जाकर देखता है कि उसके दोनों बेटे पेट के बल मरे पड़े हैं। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर लेकर जाता है और नदी में बहा देता है। इसके बाद लुट्टन सिंह जो है उसी रात को फिर से ढोलक बजाता है। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक बजना बंद हो गया, आवाज नहीं आई ढोलक की। और सुबह में जब फिर लुट्टन सिंह के शिष्य आकर देखते हैं तो उसकी लाश पड़ी थी। पहलवान ने बहुत कोशिश की लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। शव यात्रा के वक्त आंसू पोंछते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे
पीठ की बल नहीं, बल्कि जिस तरह मेरे बेटे पेट की बल लेटे पड़े थे, वैसे ही चिता में मुझे पेट के बल लिटाना और चिता जलाते वक्त ढोलक अवश्य बज जाना। इसके बाद उनका शिष्य कुछ बोल नहीं पाया आगे और कहानी खत्म हो जाती है। तो ये तो थी कहानी। अब चलिए पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से अध्ययन किया जाए। कहानी के पात्र में है मुख्य पात्र लुट्ठन सिंह पहलवान, लुट्ठन सिंह की सास, राजा, राजा के पुत्र पहलवान चांद सिंह, पहलवान बादल सिंह, लुट्ठन सिंह के 2 बेटे और उसके शिष्य। चरित्र चित्रण की बात करें तो लुट्ठन सिंह एक पहलवान था जो कि न्यायप्रिय था और उसे अपने और अपने गांव वालों की बहुत फिक्र थी। वह एक साहसी पहलवान था जो कि ढोलक बजाकर दूसरों को साहस दिया करता था। वातावरण की बात करें, कहानी का वातावरण एक महामारी पीड़ित गांव है जहाँ पे मलेरिया और हैजे की बीमारी फैल रखी है। और कहानी का उद्देश्य अगर बात करें तो कहानी का उद्देश्य यही है कि जब तख्ता पलट हो जाता है किसी भी समाज में, जब शासन व्यवस्था में कुछ भी बदलाव होता है तो किस तरह से उच्च वर्ग निम्न वर्ग सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये थी कहानी पहलवान की ढोलक। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।